कि महादेव का पूजन कैसे किया जाता है, जैसे किसी को पार्थिव पूजन करना है। तो ये श्रावण महीना चल रहा है, सब लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। शास्त्रोक्त विधि आप लोगों को बता रहा हूं, शिव पूजन का संपूर्ण विधान पूरे मंत्र सहित बताऊंगा आप लोगों को, वेद मंत्र के साथ में। पार्थिव लिंग पूजन कैसे किया जाता है, पार्थिव लिंग पूजन करने का विधान क्या है और कौन कौन से लिंग का पूजन किया जाता है। तो सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से बोले, सबसे पहले तो स्वर्ण लिंग या रजत यानी चांदी का लिंग या पारा का लिंग, पारेश्वर महादेव भी कहते हैं उसको, पारदेश्वर भी कहते हैं। पारा के लिंग का भी आप पूजन कर सकते हो, वो भी नहीं कर पा रहे हो तो पाषाण का लिंग। और सबसे सर्वोत्तम शिवलिंग का पूजा कर रहे हैं तो शिवलिंग में एक चीज विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशेष रूप से नीचे के शक्ति जो है वो काले रंग का होना चाहिए और ऊपर के जो शिवलिंग है वो श्वेत रंग का होना चाहिए। क्यों जानते हो? शक्ति जो है वो भगवती के प्रतीक है और शिव के जीव जो लिंग है वो शिव के प्रतीक है, प्रतीक चिन्ह। शक्ति का रंग काला है, शिव जी का रंग गोरा है। शिव जी कर्पूर गौरम करुणावतारम और भगवती का रंग कराल बदनाम घोराम काला प्रभाम गणाक्षर बलभयदाम, काला रंग है भगवती का और शिव जी हैं गोरे। तो शिव जी के जो लिंग है वो गौर वर्ण रहे और जो पार्थिव का हम पूजा करते हैं वो पार्थिव लिंग, और नीचे के शक्ति काला रंग का है। नहीं मिल पा रहा है तो ऑर्डर दे के बनवाओ ऐसे, ठीक है। और उससे भी ज्यादा सर्वोत्तम है पार्थिव लिंग। पार्थिव लिंग निर्माण कैसे करते हैं? कुम्हार घर से मिट्टी ले आए, कुंवारी मिट्टी, और मिट्टी लाने के उपरांत उसमें भीमोरा, भीमोरा जानते हो आप लोग? जानते हो जहां सांप डेरा रहते हैं, भीमोरा की मिट्टी उसमें मिलाएं। गंगा जी का बालू यानी गंगा जी के रेत मिलाएं। गंगा जी के रेत मिलाने के उपरांत उसमें किसी भी नदी के किनारे या त्रिवेणी संगम की मिट्टी को मिलाएं। मिट्टी को मिलाने के बाद संगम स्थल की मिट्टी को, या किसी संगम स्थल नहीं तो किसी भी नदी, पवित्र नदी के तट की मिट्टी को मिलाएं। तट की मिट्टी को मिला करके उसमें गंगा जल, और गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो नर्मदा जल से उसको फिर पार्थिव लिंग का निर्माण करें। और उस पार्थिव के पूजन को सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना गया है। आप फलेश्वर महादेव का भी पूजा कर सकते हो, जैसे 3 केला रख दिए, 2 केला अगल बगल, बीच में एक अनानस, शिवलिंग बन गए शक्ति सहित, फलेश्वर महादेव। चावल से भी आप शिव जी बना सकते हो, अन्यस्वर महादेव। बालू से भी, रेत से भी आप शिवलिंग बना के उसका अभिषेक कर सकते हो, पूजन कर सकते हो। बालूश्वर महादेव, बालीश्वर भी बोलते हैं उसको। और सबसे ज्यादा सर्वोत्तम यदि कोई शिवलिंग है, हालांकि हर शिवलिंग का अपने आप में महिमा है, लेकिन सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है नर्मदेश्वर महादेव, जो नर्मदा नदी के अंदर पाए जाने वाले पत्थर हैं। नर्मदा नदी के अंदर के कंकर कंकर शंकर हैं, ठीक है। नर्मदा जी के अंदर भगवती अखंड कुंवारी है मां नर्मदा, रेवा सरकार। नर्मदा जी की महिमा अनंत है श्रोता समाज। बाकी सभी विभिन्न तीर्थों की महिमा तो मैं आप लोगों को बताते रहता हूं, कभी कभी नर्मदा जी की भी महिमा बताया हूं। यहाँ किसी दिन मैं आप लोगों को विस्तार से मां नर्मदा के चरित्र आप लोगों को वर्णन करूंगा। अद्भुत विलक्षण गाथा है मां नर्मदा की, प्रेममय गाथा है, ठीक है। मां नर्मदा की कथा। नर्मदे 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 नर्मदे। तो नर्मदा नदी के अंदर पाए जाने वाले जो शिवलिंग है नर्मदेश्वर महादेव। देखो बाकी शिवलिंगों का जब हम पूजा करते हैं, जितने भी अन्य शिवलिंग बताया इससे पहले, सारे शिवलिंगों के पूजा करने से पहले उसके प्राण प्रतिष्ठा करना है आपको, मनो ज्योति इत्यादि मंत्रों से। तो प्राण प्रतिष्ठा करोगे, प्राण प्रतिष्ठा करोगे उसके बाद फिर उसका पूजन करोगे। नर्मदेश्वर महादेव के प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ता, ये विशेषता है। वो स्वतः उसमें प्राण रहता ही है, जीवित शिवलिंग है, उसमें अलग से प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं। नर्मदा नदी के अंदर पाए जाने वाले प्रत्येक पत्थर जीवित शिवलिंग है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा का विधान ही नहीं है। जैसे शालिग्राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का विधान नहीं है, वो जीवित रहते हैं शालिग्राम भगवान।
तो नर्मदेश्वर महादेव की उपासना करें। अब कैसे शिव जी का अभिषेक करें, कैसे पूजा करना चाहिए? पवित्र दिन, जैसे सावन में तो प्रत्येक दिन कर सकते हो, ठीक है। अब कई लोग क्या करते हैं, कई लोग सावन में अब 1 महीना नियम मानेंगे, लहसुन नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना है, हम मांसाहार नहीं करेंगे, मदिरा नहीं पिएंगे। अब जैसे सावन खत्म हुआ दूसरा दिन वो भट्टी में बेहोश पड़ा है। ऐसे सावन नहीं मानना है, ठीक है। ऐसे सावन मानने से कोई मतलब नहीं है। ओ जितने भी जीव हैं वो लोग तो सोचते होंगे 1 महीना के लिए हम लोग चैन सुकून से जी रहे हैं, लेकिन वो लोग दहशत में जी रहे होंगे। जैसे सावन खत्म होगा हम सब लोग कट जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं, ऐसे दुर्गुणों का त्याग केवल सावन के लिए नहीं, सदैव के लिए करना चाहिए, ठीक है। क्या सावन महीना 1 महीना बस शिव जी का है जी? भादो महीना शिव जी का नहीं है, कुंवार महीना शिव जी का नहीं है, कार्तिक महीना का नहीं है। सोमवार को ही बस शिव जी हमको देखते हैं क्या? मंगलवार को नहीं देखते, बुधवार को नहीं देखते। मेरे बात को ध्यान से समझना, अब बुरा मत मानना। अब बुरा मानोगे तो भी मेरा क्या है, ठीक है। शिव जी हमको रोज देखते हैं, शिव जी को कोई एक दिन में मत बांध दो कि सोमवार को ही शिव जी का दिन है। प्रत्येक दिन शिव जी का है, प्रत्येक क्षण शिव जी का है, प्रत्येक कण शिव जी का है, ठीक है। तो साहब जो अभी छोड़ दिए हो, बढ़िया मौका मिला है, छोड़ देना। सावन के बाद मत खाना पीना, ठीक है, पक्का। और न तो अभी यहाँ शिव पुराण चल रहा है, एक तो तीर्थ स्थल, दूसरा महानदी त्रिवेणी संगम, दूसरा शिव महापुराण, शिवरी नारायण जैसे पवित्र तीर्थ में बैठे हो आप लोग। यही संकल्प कर लो कि आज के बाद हम ये मांस मदिरा जैसे दुर्गुणों का त्याग करते हैं हमेशा हमेशा के लिए। गुरु जी को दक्षिणा के रूप में दे दिए, मेरे को दान में दे दो उसको, ठीक है। अरे कम से कम कथा सुना रहा हूं तो दान तो दोगे ना जी, तो उसको मेरे को पैसा वैसा मत दो आप, ठीक है। जगन्नाथ जी खूब देते हैं मेरे को, ठीक है। मेरी गुरु माँ ही महालक्ष्मी है, ठीक है, पैसा की जरूरत नहीं है मेरे को, तो ये सबको मेरे को दान कर दो, ठीक है। आप लोग आज के बाद सब छोड़ दो, ठीक है। इन दुर्गुणों का त्याग सदैव के लिए करना चाहिए, केवल सावन महीना के लिए नहीं। सावन में भक्त बन गए, सावन खत्म होते ही पापी बन गए, ऐसा उचित नहीं है, ठीक है। हाँ, तो आत्मीय स्वजन। अब शिव जी का पूजा कैसे करें? तो सुबह उठें, सुबह उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त हों। सबसे पहले तुलसी में जल चढ़ाएं। प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक जो भारतवर्ष में जन्म लिया है, उसका सबसे पहला कर्तव्य है तुलसी पूजा, क्योंकि तुलसी कोई साधारण वृक्ष नहीं है। गोविंद वल्लभा देवी भक्त चैतन्य कारणे स्थाप्यामि महादेवी विष्णु भक्ति प्रदायिनी। बिना तुलसी में जल चढ़ाए हमारा दिन का शुरुआत नहीं होना चाहिए। तुलसी में जल चढ़ाओ। तुलसी में जल चढ़ाने के बाद सूर्य को अर्घ दो, सूर्य को अर्घ। क्योंकि देखो ये जो लाइट हम यूज करते हैं, इसका हम महीना के महीना टैक्स पटाते हैं, बिजली बिल आता है। अभी तो कई ठो विवाद भी चल रहा है क्या मीटर वीटर वाला। मैं तो खैर नहीं जानता, मैं जानना भी नहीं चाहता, ठीक है। ठीक है, तो जब हमें इसका पटाते हैं ये बिल, जो लाइट कृत्रिम लाइट का, तो वो लाइट तो हमको फोकट में देता है, प्रकाश निरंतर देता है। मेरे बाप दादा परदादा अनादि काल से देता आ रहा है, तो कम से कम उसको भी तो टैक्स पटाना हमारा धर्म है। और उसका टैक्स क्या है? केवल 5 अंजलि जल, उससे ज्यादा कोई टैक्स नहीं है, जो हमको मुफ्त में प्रकाश दे रहे हैं। तो तुलसी में जल देने के बाद सूर्य नारायण जल प्रदान करें। सूर्य नारायण को जल प्रदान करने के बाद अपने पितरों का स्मरण करें। फिर अपने घर में जो पूजा स्थल में आप जो भगवान लड्डू गोपाल जी, गोविंद जी, जगन्नाथ जी आदि जो भी रखे हैं, उसका सेवा करें, स्वच्छता पवित्रता करके उनका पूजन करें। पूजन करने के बाद पार्थिव नर्मदेश्वर महादेव के सामने बैठे, सारे पूजन सामग्री पहले से किसी योग्य आचार्य को बोल करके। तो आपको यदि अनुकूल ना हो तो कटिंग जो रहेगा यूट्यूब का, उसको आप मंत्र चलते रहेगा, आप उसको चालू कर देना, मंत्रोच्चारण होते रहेगा, आप करते रहना, ठीक है। तो सारे सामग्री एकत्र करें। एकत्र करने के बाद सबसे पहले आसन में बैठें। आसन में बैठने के उपरांत अपने हाथ में जल लें, कहें ओम नारायणाय नमः पिए, ओम माधवाय नमः पिए, ओम केशवाय नमः पिए 3 बार मुख प्रक्षालन। फिर हाथ में जल डालें, ओम ऋषिकेशाय नमः। फिर हाथ में थोड़ा सा जल लें, अपने सिर को में पवित्र करें, उसके बाद आसन को पवित्र करें, फिर हाथ में जल लें। हाथ में जल लेने के उपरांत
संकल्प करें। किस उद्देश्य से आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं, किस उद्देश्य से आप पार्थिव पूजन कर रहे हैं, सकाम और निष्काम। किसी कामना को लेके कर रहे हैं तो सकाम, अपने मनोकामना को बोलें। और यदि कोई कामना नहीं है तो भगवान संब सदाशिव प्रसन्नता प्रत्यर्थे, भगवान सदाशिव के प्रसन्नता के लिए ही कर रहे हैं, ये संकल्प करें। संकल्प करने के उपरांत फिर गणेश जी का ध्यान करें। गणेश जी के ध्यान करने के उपरांत कीर्ति मुख का ध्यान करें। गौरी गणेश के ध्यान के बाद कीर्ति मुख का ध्यान करें। कीर्ति मुख के बाद कार्तिकेय का ध्यान करें। कुबेर का ध्यान करें। कुबेर के बाद सर्पगणों का ध्यान करें। सारे भूत प्रेत पिशाचों का स्मरण करें, शिवगण है ये सब। वीरभद्र का स्मरण करें। वीरभद्र के स्मरण करने के उपरांत नंदी का स्मरण करें। नंदी के स्मरण करने के उपरांत फिर नारायण जी या राम जी का ध्यान करें, क्योंकि शिव पूजन से पहले नारायण जी का पूजन या ध्यान आवश्यक है, उनके आराध्य हैं। तो नारायण जी या राम जी का स्मरण करें। नारायण जी या राम जी के स्मरण करने के उपरांत अपने कुल देवी देवताओं, अपने माता पिता के चरणों के स्मरण करते हुए, अपने गुरु के स्मरण करते हुए कलयुग के महामंत्र का 5 बार 7 बार 11 बार जाप कर लें, जिससे युग प्रभाव आपसे दूर हो जाएगा। कलयुग का महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार महामंत्र का जप करें आपसे जितना बन सके। महामंत्र जप करने के बाद अब शिव पूजन आरंभ। शिव पूजन आरंभ के लिए सबसे पहले क्या करें? भगवान महादेव का ध्यान करें। चलो बेटा ध्यान मंत्र पढ़ो भगवान महादेव का। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परतभृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमगणैर्व्याघ्रकृत्यं वशानं विश्ववाद्यं विश्ववन्दं निखिलभयहरं पंचभक्त्रं त्रिनेत्रं। ध्यान करने के उपरांत भगवान सांब सदाशिव का आवाहन करें। आवाहन के मंत्र पढ़िए। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। इस प्रकार भगवान सदाशिव का आवाहन करें। आवाहन करने के बाद उनको आसन दें। ओम शिवेन पचासात्वा गिरिशाक्षा बादामति जथा नः सर्वमिज्जागादा यक्ष्मग्गुं अशाता। आसन देने के उपरांत उनको पाद्य प्रदान करें। उनके सामने में एक डंकी जल छोड़ दें। पाद्य का मंत्र ओम जामे पुंगिरि संताहस्ते बिभक्षस्तावे शिवां कीर्तनतां कुरुमा हिग्गुंषेहि पुरुखं जगत। पाद्य देने के उपरांत अर्घ फिर एक डंकी जल भगवान सदाशिव के सामने समर्पित करें। ओम नमस्ते देव देवेशा नमस्ते करुणां बुधे करुणां कुरु मे देवा गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते। अर्घ के बाद आचमनीय जल पुरुष में भगवान महादेव को आचमन करें। ओम मध्यावोच्चादाधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखाका अह्युष्य सर्वान् जम्भयन् सर्वांश्चादातु धान्यो धराचीः परासुवा। आचमन करने के उपरांत फिर भगवान सदाशिव के पार्थिव जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है, आपके जो पार्थिव शिवलिंग है, जो भी शिवलिंग का पूजन कर रहे हो उसका स्नान करवाएं। चलो बेटा। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिवालस्ताश्विनः श्वेतः श्वेताक्षो रूढस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः। स्नान करने के उपरांत पयः, पयः अर्थात दूध, दूध चढ़ाएं भगवान सदाशिव को। ओम पयः पृथिव्यां पय ओखधि कुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः प्रदिशः सन्तु मह्यम्मा। पयः दूध चढ़ाने के उपरांत थोड़ा सा शुद्ध जल भगवान शिव जी के लिंग में डालें। फिर दही चढ़ाएं। दही का मंत्र ओम दधिक्रावणो आकारिखं जिष्णो रथवद्यब्बाजिनः सुरभिनो मुखाकर्तृण आयुगुंखी तारिखता। बेटा अभी गति के साथ, ठीक है। दधी, दधी के बाद फिर शुद्ध जल थोड़ा सा चढ़ाएं। शुद्ध जल चढ़ाने के बाद दधी के बाद घृत। ओम घृतं मे मिक्षे घृतामदियाजो निर्घृते त्रेतो घृतं पावदियाधाम आरुकवाधामा वाहामादाय ससवाः कृतं रेखा भावक्षे हव्यम्मा। घृत के बाद फिर शुद्ध जल थोड़ा सा चढ़ाएं। शुद्ध जल के बाद हर अभिषेक के बाद थोड़ा सा जल समर्पित करना है। शुद्ध जल के बाद घृत के बाद मधु, मदरस। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति दिन्दवः माध्वेर्न
नः तन्वो खादे माधुनग्नामूतो खाशो माधुमदपार्थिवगङ्गराजा माधुद्यौरस्तु नः पिता माधुमानो बाणस्वातिर्माधुमाौ अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। मधु के बाद फिर शर्करा शक्कर। ओम अपागुंरशामदपाया सग्गुं सूर्ये तन्नग्गुं शमाहितं अपागुंरस्यजोरासस्तन्मो घृण्णामुत्तममुपयामगरहीतो शीद्रायित्वाजुष्टं गृह्णामि खतेजो निरिन्द्रायित्वा दुष्टातमम्। शक्कर के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान करा करके फिर पंचामृत से स्नान। पंचामृत कई लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पंचामृत के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे हम सत्यनारायण कथा करते हैं या शिव जी का अभिषेक करते हैं तो पंचामृत बनाते हैं, तो पंचामृत में लोग क्या करते हैं, कई प्रकार की चीज मिला देते हैं। ठीक है, पंचामृत का एक विधान है, कुछ भी नहीं मिलाना है उसमें। वो एक तो बीजा आता है, क्या बोलते हैं, हैं चिरौंजी, और चिरंजीव भी मिला देते हैं। पंचामृत में चिरंजीव का विधान नहीं है, और वो गोल गोल आता है कुछ कमल का मखाना भी मिला देते हैं। मखाना का भी विधान नहीं है पंचामृत में। पंचामृत में क्या मिलाना है, दूध, दही, घृत, मधु, शक्कर, बस ये 5 चीज मिला करके ही पंचामृत बनेगा। अतिरिक्त चीज नहीं, अपने एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। ठीक है, जो शास्त्रोक्त विधान है उसका पालन करो। तो ये पंचामृत का फिर मिले हुए 5 प्रकार के अभिषेक करें। चलो बेटा, पंचामृत अभिषेक। पंचामृतम मया नीतम पयोदधि घृतम मधु शर्करा च समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। पंचामृत से स्नान करने को उपरांत शुद्ध जल चढ़ाने को उपरांत फिर गंध में फिर अष्टगंध हो या चंदन हो या तो हरिद्रा का चूर्ण हो समर्पित करें। ओम मलयाचल संभूतम चंदनांकुरशं भवाम चंदनम देवी देवीशा स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। गंध के उपरांत पुनः शुद्ध जल से स्नान, गंगा जल या नर्मदा जल। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। इसके उपरांत भगवान महादेव का महाअभिषेक करें। महाअभिषेक अर्थात रुद्र सूक्त के द्वारा। यदि रुद्राष्टाध्याय 8 अध्याय पाठ कर रहे हैं तो ठीक, नहीं कर रहे हैं तो केवल पंचमो अध्याय से करें, चमक और नमक के द्वारा करें, या उतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों के द्वारा भगवान महादेव का अभिषेक करें। 16 मंत्रों में एक काम करो बेटा, 3 मंत्र बस पढ़ो। हरि ओम ओम भुः ओम भुवः ओम स्वः नमस्ते रुद्रमन्यव उतो त इखवे नमः बाहुव्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकातिनि तया नस्तन्वा सन्तमया गिरिदन्ताभिजाकतिः जामिखुं गिरिदन्तास्ते बिभर्चस्तवे शिवाङ्गीर्दरातां कुर्मा हिग्गुंषिः पुरुखं जगता। इस प्रकार भगवान महादेव का महाअभिषेक करें, आचमन करें। आचमन करने के उपरांत भगवान महादेव को पुनः स्नान करवाएं। स्नान करवाने के उपरांत भगवान महादेव को वस्त्र समर्पित करें। श्वेत वस्त्र भगवान महादेव को प्रिय है। शिव जी के वस्त्र का रंग ही श्वेत वस्त्र है। श्वेत वस्त्र समर्पित करने के उपरांत उपवस्त्र समर्पित करें। उपवस्त्र यानी गामछा, श्वेत गामछा। तो उपवस्त्र के बाद जगदम्बा, शिव जी के साथ जगदम्बा रहती ही है शक्ति के रूप में, तो जगदम्बा को 16 श्रृंगार जैसे साड़ी, पेटीकोट, महावर इत्यादि भगवती को समर्पित करें। भगवती को फिर उपवस्त्र समर्पित करें। उपवस्त्र समर्पित करने के उपरांत भगवान महादेव को चंदन, बंदन इत्यादि समर्पित करें। भस्म समर्पित करें। बिल्व पत्र, शमी पत्र, अपराजिता पुष्प, पारिजात पुष्प, श्वेत पुष्प, श्वेत ये सब धतूरा का फूल, कणेर का फूल भगवान महादेव को समर्पित करें। दुर्वा समर्पित करें। पश्चात श्वेत अक्षत, शिव जी में पीला चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। श्वेत अक्षत भी बिना टूटा हुआ खड़ा खड़ा चावल, श्वेत अक्षत समर्पित करें। श्वेत अक्षत समर्पित करने के उपरांत भगवान महादेव को पुष्प समर्पित करें। पुष्प समर्पित करने के बाद धूप दान प्रदान करें, धूप दिखाएं। फिर दीप दान करें।
दीपदान करने के उपरांत आचमन करें। फिर भगवान शंभ सदाशिव को भोग नैवेद्य अपने यथाशक्ति हलवा, खीर, पुड़ी, मेवा, मिष्ठान इत्यादि जो भी हैं भोग लगाएं। भोग लगाने के उपरांत आचमन करें। आचमन करने के उपरांत सफल तांबुल यानी पान समर्पित करें। फिर आचमन करें। आचमन करने के उपरांत केला, सेब इत्यादि जो ऋतु के अनुसार ऋतु फल वो समर्पित करें। ऋतु फल समर्पित करने के उपरांत पुनः आचमन करें। फिर श्रीफल अर्थात नारियल समर्पित करें। फिर आचमन करें। आचमन करने के बाद यथाशक्ति दक्षिणा भगवान महादेव को समर्पित करें। यथाशक्ति दक्षिणा समर्पित करने के उपरांत कपूर निराजन करें। कपूर निराजन करके भगवान सदाशिव को प्रार्थना करें, नमस्कार करें, प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद फिर भगवान सदाशिव का निराजन अर्थात आरती करें। कैसे आरती करना है? 3 प्रकार की आरती है भगवान सदाशिव के। पहला हिंदी आरती जो आप लोग गाते हो, जय शिव ओंकारा। दूसरा मैं भागवत में गाता हूँ, आखिरी विश्राम में, समापन में शिव पुराण में, आरती करूं हरि हरि की करूं। इश्क में भी कर सकते हो, या फिर वैदिक शिव आरती जो संस्कृत में है, शिव जी का आरती, ये ज्यादा सर्वोत्तम है, उसको करें। क्या है वैदिक शिव आरती? बजाओ भैया। ओम जय गंगाधर हर शिव जय गिरिजाधीसा, शिव जय गिरिजाधीसा, त्वां मां पालय नित्यं, त्वां मां पालय नित्यं, कृपया जगदीशा। ओम हर 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 महादेव। कैलासे गिरशिखरे कल्पद्रुम विपिने, सेवा कल्पद्रुम विपिने, गुंजते मधुकर पूजे, गुंजते मधुकर पूजे, गुंजवने गहरे। ओम हर 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 महादेव। धेना कथा धय धय, धेना कथा मृदंग वादयते, सेवा मृदंग वादयते, क्वण क्वण ललित सुवेणु, क्वण क्वण ललित सुवेणु, मधुरं नादयते। ओम हर 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 महादेव। ऋण ऋण चरणे रचयति नूपुरमोज्ज्वलितां, देव नूपुरमोज्ज्वलितां, चक्रवर्ते भ्रमयति, चक्रवर्ते भ्रमयति, गुरुते तां भिगताम्। ओम हर 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 महादेव। तां तां लुपचुपतां तां डमरो नादयते, सेवा डमरो नादयते, अहं गोष्ठां गोलेनागं, अहं गोष्ठां गोलेनागं, लाशकतां कुरुते। ओम हर 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 महादेव। शंखनिनादं कृत्वा झल्लरिनादयते, वीराञ्जयते ब्रह्मा, वेदऋचां पठते। ओम हर 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 महादेव। इस प्रकार देवादिदेव भगवान सदाशिव का पूजन करें। आरती करने के उपरांत प्रदक्षिणा करने के उपरांत फिर भगवान सदाशिव के लिए मंत्र पुष्पांजलि, मंत्र पुष्पांजलि के बाद क्षमा याचना, फिर राम जी का कीर्तन करें। शिव जी के पूजा में बिना राम जी के कीर्तन के बिना शिव जी संतुष्ट नहीं होते, तो तालियों के सेवा करते हो बड़े भाव से भगवान राम जी के सामने कीर्तन करें। शिव जी के सामने राम जी का कीर्तन करें। राम जी के कीर्तन सुनकर महादेव संतुष्ट हो जाते हैं। हमारे पूजा में कोई भी त्रुटि है तो वो त्रुटि से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्या कीर्तन करें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। की कीर्तन करें, भगवान महादेव संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार शिव पूजन करें। शिव उसके उपरांत फिर संविधान, यदि पार्थिव का लिंग बनाए हैं तो उसको ले जा करके बहते हुए नदी में, जल में प्रवाहित करें।